हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ विंड के बारे में यानी कि हवा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ विंड करंट्स जनरेटेड ऑन अर्थ, यानी कि हमारी अर्थ पर लगातार हवा एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में कैसे चलती रहती है। तो इसके लिए पहले विंड करंट्स की डेफिनेशन जान लेते हैं। विंड करंट्स क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ, कंटिन्यूअस ब्लोइंग ऑफ विंड्स आर कॉल्ड विंड करंट्स। मतलब लगातार जो हवाएं चलती रहती हैं उन्हीं हवाओं को हम विंड करंट्स के नाम से जानते हैं। आइए अब हम इस बात का रीज़न जान लेते हैं कि अर्थ पर विंड करंट्स क्यों जनरेट होते हैं, लगातार हवाएं क्यों चलती रहती हैं। तो इसका एक छोटा सा रीज़न आपके सामने है, अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। ये जो अनइवन वर्ड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, अनइवन का मतलब होता है कि जो बराबर ना हो, उस चीज़ को अनइवन बोलते हैं। हमारे अर्थ पर हर जगह हर एरिया में टेम्परेचर सेम नहीं है। कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है और कहीं सर्दी बहुत ज़्यादा है। इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से विंड करंट्स जनरेट होते हैं। आपने जियोग्राफी के सब्जेक्ट में मतलब एसएस की बुक में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि सूर्य के प्रकाश की किरणें इक्वेटर लाइन के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती हैं। इसीलिए इक्वेटर लाइन के पास वाले एरियाज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी अर्थ का डायग्राम है और अर्थ के मिडिल पार्ट में जो एक लाइन दिखाई दे रही है उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। इस लाइन के ऊपर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पड़ता है, जिसकी वजह से इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और इसी गर्मी की वजह से वहाँ की जो एयर है, जो हवा है, वो भी गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद एयर एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देती है। मतलब जो हवा पहले कम एरिया में थी वो बाद में ज़्यादा एरिया में फैल जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर उसका जो प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा। एयर के एक्सपेंड होने से गर्म एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो प्लेस इक्वेटर लाइन से काफ़ी दूर हैं वहाँ की एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इक्वेटर लाइन के कंपैरिजन में कम होता है। ये देखिए, आप अर्थ के डायग्राम में देखिए, मिडल पार्ट में इक्वेटर है, लेकिन जो एक्सट्रीम पॉइंट हैं, ये जहाँ 90 डिग्री लिखा हुआ है, वो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इनको हम पोलर रीजन के नाम से जानते हैं। तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पर होते हैं, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम है। लेकिन हमारी इक्वेटर लाइन जो है, जो बिल्कुल मिडल में है, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इक्वेटर लाइन के पास का प्रेशर डाउन हो जाएगा, लेकिन जो पोलर रीजन है वहाँ ठंड की वजह से एयर ज़्यादा है, वहाँ एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। और ये प्रॉपर्टी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई भी थी कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से और जो लो प्रेशर का एरिया है उस तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। इक्वेटर लाइन के पास गर्मी ज़्यादा होती है, इसीलिए हम ट्रॉपिकल रीजन के नाम से जानते हैं। और अर्थ के एक्सट्रीम जो बाउंड्री पॉइंट हैं उनके ऊपर सर्दी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए उनको पोलर रीजन के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट जहाँ हैं वो पोलर रीजन है, और मिडल में जो है, जो इक्वेटर के पास है, वो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन की एयर का प्रेशर कम होता है, लेकिन पोलर रीजन में एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है। इसीलिए विंड करंट्स हमेशा पोलर रीजन से ट्रॉपिकल रीजन की तरफ जनरेट होते हैं। ये देखिए, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये एरो का जो निशान है, एरो के निशान देखिए, 0 डिग्री के सामने ये आपकी इक्वेटर वाली लाइन है। तो देखिए, ये जो हवा है, जो एरो के निशान है, वो इक्वेटर की तरफ है, ऐसे इक्वेटर की साइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है और साइड में टेम्परेचर कम है। तो साइड में जो हवा है, जो ठंडी हवा है, जिसका प्रेशर ज़्यादा है,
वो हवा इक्वेटर की तरफ चलेगी, तो इन्हीं को हम विंड करंट्स बोलते हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा और उससे बहुत ही ज़्यादा स्पीड वाली हवाएं चलती हैं। तूफ़ान के जनरेट होने का रीज़न भी यही होता है। तूफ़ान आने का सबसे मेन रीज़न यही है, क्योंकि समुद्र के पानी पर हवाओं का टेम्परेचर अलग होता है। समुद्र में जो पानी है वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और ज़मीन पर जो हवाओं का टेम्परेचर है वो अलग होता है। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हवाएं समुद्र से ज़मीन की तरफ चलना स्टार्ट कर देती हैं। हमारे देश इंडिया में गर्मी का मौसम आता है तो उस समय ज़मीन के ऊपर वाली हवा गर्म होकर एक्सपेंड हो जाती है, ऊपर चली जाती है। लेकिन समुद्र पर जो हवा है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। इसी टेम्परेचर और प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हवा समुद्र से ज़मीन की तरफ आएगी और जब हवा समुद्र से ज़मीन की तरफ आएगी तो अपने साथ वाटर वेपर्स लेके आती है और उन्हीं वाटर वेपर्स की वजह से बारिश होती है, जिसे हम मानसून बोलते हैं। तो मानसून के आने का रीज़न भी यही होता है। लेकिन कभी कभी समुद्र में प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हवा बहुत ही डरावनी स्पीड से मूव करती है और बहुत ही तेज़ बारिश आती है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसको हम तूफ़ान बोलते हैं। और तूफ़ान का टॉपिक मैंने उसकी कुछ बातें पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी और आज आपको उसका रीज़न भी बता दिया कि कैसे स्टॉर्म जो है वो जनरेट होते हैं। तो बच्चों, लास्ट में जो कंक्लूजन है वो यही है कि तूफ़ान हवा के प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ही जनरेट होते हैं। जब हवा का प्रेशर एक एरिया में बहुत ज़्यादा हो जाता है और दूसरे एरिया में बहुत कम हो जाता है तो उस टाइम हवा बहुत स्पीड से चलती है और उसी को हम तूफ़ान बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you will gain knowledge of the topic storm formation in this video. Okay, bye.